हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वेंझो वर्ल्ड ऑफ लव वांगजान पर। तो आप सभी को साहू अंकल का इंतज़ार था ना। तो इंतज़ार ख़त्म हो गया। अब चैप्टर शुरू किया जाए। मैं साहू अंकल का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ। तो जब अपना सर्वेंट आया था और वेन से बोल रहा था, वेन बाबा आपकी मेडिसिन ले लीजिए। तो अपना वेन जैसे ही देखता है तुरंत ही भागता है और चलाता है, नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, मेडिसिन कड़वी है। सर्वेंट बोलता है, खा लीजिए ना वेन बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी झाऊ वेन को पकड़ता है और समझाता है कि खा लो मेडिसिन। वेन मना करता है, नहीं अंकल, नहीं अंकल झाऊ, ये मेडिसिन बहुत कड़वी है, मुझे अच्छी नहीं लगती। झाऊ बोलता है, अगर आपने ये मेडिसिन खाई ना तो मैं आपके साथ रोज़ खेलने आऊँगा। वेन खुश हो जाता है और बोलता है, सच में अंकल, आप रोज़ खेलेंगे मेरे साथ? अब ना मैं हमेशा मेडिसिन खाऊंगा और कभी किसी को परेशान नहीं करूँगा। और जल्दी से सर्वेंट के हाथ से मेडिसिन लेके खा लेता है। तभी मैडम फोमोंग भी सामने से आ रही होती है और वेंझऊ को देख रही होती है। मैडम फोमेंग देखती है वेन झाऊ के साथ बहुत खुश है, झाऊ वेन के साथ बहुत खेलता है, फिर अपने घर चला जाता है। अब ऐसे ही बहुत दिन निकल जाते हैं पर झाऊ अब वेन से मिलने नहीं जाता और वेन हमेशा रोता रहता, मेरे झाऊ अंकल कहाँ है, उनको बुलाओ ना। पर किसी को भी झाऊ कहाँ है ये नहीं पता था और झाऊ यहाँ अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू दे रहा था पर कहीं भी पास नहीं होता। अब एक दिन आता है जब झाऊ के पास किन का कॉल आता है। अपना किन कॉल करता है। किन की वॉइस बिल्कुल ही लो थी। किन कॉल पर बोलता है, भाई बचाइए। झाऊ बिल्कुल ही घबरा जाता है और किन से पूछता है, कहाँ हो किन, कहाँ हो? किन बोलता है, किन की बहुत ही लो वॉइस में बोलता है अपना किन। अब किन बोल रहा है, भाई कॉलेज के बैकयार्ड में। इतना बोल के ही किन चुप हो जाता है और झाऊ जल्दी से किन के पास पहुंचता है तो देखता है कि किन की हालत बिल्कुल ही ख़राब होती है। उसे किसी ने बहुत मारा होता है और झाऊ जाता है और जल्दी से किन के सिर को गोद पर रखता है। क्या हुआ किन, क्या हुआ, ये कैसे हुआ? किन किन बहुत ही लो वॉइस में बोलता है, भाई वो सीनियर्स, बोल के बेहोश हो जाता है और झाऊ जल्दी से किन को कैरी करता है और हॉस्पिटल ले जाता है। और बहुत परेशान रहता है कि मम्मी पापा तो चले गए, अब बचा एक लौता सहारा किन, अगर इससे कुछ हो गया तो। झाऊ बहुत ही परेशान रहता है और हॉस्पिटल में इधर से उधर होता रहता है। तभी झाऊ मैडम फोमोंग से टकरा जाता है। झाऊ जैसे ही मैडम फोमोंग को देखता है, ग्रीट करता है और पूछता है, वेन कैसा है? मैडम फोमोंग बोलती है, झाऊ को देखकर खुश हो जाती है। अपनी मैडम फोमोंग है जो, वो झाऊ को देख के खुश हो गई और उसे तुरंत खींचते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ चलो, और झाऊ को खींचकर अपने साथ ले जाती है। झाऊ तो बोलता ही रह जाता है, पर मैम यहाँ मेरा भाई किन है। मैडम फोमोंग बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ चलो, मेरा बेटा वेन, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। झाऊ जैसे ही सुनता है बोलता है, क्या हुआ वेन को? और मैडम फोमोंग झाऊ को वही हॉस्पिटल के एक रूम में ले जाती है जहाँ अपना वेन लेता हुआ था। वो बेहोश भी होता है और हल्के होश में भी, बस यही बोलता रहता है, अंकल झाऊ, अंकल झाऊ, अंकल झाऊ। अपना झाऊ जैसे ही वेन को ऐसे हालत में देखता है तुरंत ही वेन के पास जाकर वेन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वेन
तुम्हारे झाऊ अंकल आ गए, चलो आंखें खोलो। वेन और भी जोर से झाऊ के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, नींद में ही रहता है, झाऊ अंकल, झाऊ अंकल आप कहाँ चले गए। वहीं पर मैडम फोमोंग भी थी। झाऊ उनकी ओर देखकर इशारे से पूछता है कि इसे क्या हुआ। तभी मैडम फोमोंग झाऊ को बताती है। अब सीन शिफ्ट होता है जब अपना झाऊ वेन से बोला था वो मिलने आएगा, तो वेन बस झाऊ के आने का ही इंतजार कर रहा था और झाऊ आ ही नहीं रहा था। तो वेन की हालत ही ख़राब हो गई। वेन ने खाना पीना ही बंद कर दिया और साथ ही अपनी मेडिसिन लेना भी बंद कर दिया। यही और वेन यही बोला जा रहा था, झाऊ अंकल कहाँ है, झाऊ अंकल को बुलाओ। फोमोंग मैडम झाऊ को ये सब बता देती है। तब झाऊ धीरे से वेन के फोरहेड को सहलाता है और बोलता है, वेन आपके झाऊ अंकल आ गए हैं, जल्दी ठीक हो जाओ, आपके झाऊ अंकल आपके साथ खेलना चाहते हैं। ऐसा बोल के फिर झाऊ वेन को छोड़ के फिर से उस वार्ड में पहुंचता है जहां अपना किन था। अपने किन का चेकअप जो डॉक्टर कर रहा था, वो डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है, आपके भाई की हालत बहुत ख़राब है। झाऊ बोलता है, क्या हुआ डॉक्टर। डॉक्टर बोलता है, आपके भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। और डॉक्टर थोड़ा घबराता रहता है, बोल नहीं पाता। झाऊ बोलता है, और क्या डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं, आपके भाई का रेप हुआ है। झाऊ जैसे ही सुनता है उसके होश ही उड़ जाते हैं कि क्या क्या। झाऊ 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 बोलता है, ये क्या 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 बोल रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं, जब मैंने आपके भाई का चेकअप किया तो मुझे उसके शरीर में बहुत से मार के निशान दिखे और उसके इंटीमेट एरिया बिल्कुल ही छिल चुके हैं। देखकर ऐसा लग रहा है उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। डॉक्टर बोलते हैं, आपको कंप्लेंट करनी चाहिए। झाऊ के होश उड़े थे, वो समझ ही नहीं पाता वो क्या करे। पहले तो उसने अपने माँ बाप को खो दिया, अब उसके भाई के साथ इतना बुरा। झाऊ किन को वही छोड़ के स्टेशन जाता है और फिर एफआईआर करता है कि उसके भाई को मारा गया है और उसका रेप भी हुआ है। कमिश्नर बोलते हैं, आपको किसी पर शक। झाऊ बोलता है, मुझे नहीं पता। किन ने जब मुझे कॉल कर बुलाया था तो उसने बस इतना कहा था कि सीनियर, और फिर वो बेहोश हो गया था। झाऊ बोलता है, मुझे उसके सीनियर पर शक है, आप एक्शन लीजिए। कमिश्नर बोलते हैं, सिर्फ एक शक पर हम कोई एक्शन नहीं ले सकते, उसके लिए आपके भाई का बयान ज़रूरी है। झाऊ बोलता है, हाँ आप चलिए हॉस्पिटल मेरे भाई के पास, वो आपको बयान ज़रूर देगा। अब झाऊ कमिश्नर को हॉस्पिटल लेकर आता है और डॉक्टर से बोलता है कि किन से बात करनी है। तो डॉक्टर बिल्कुल ही सीरियस हो जाते हैं। झाऊ बोलता है, क्या हुआ डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं, माफ़ करना, आई एम सॉरी। झाऊ परेशान हो जाता है। तो डॉक्टर बोलते हैं, आपका भाई कोमा में जा चुका है। झाऊ के होश उड़ जाते हैं। झाऊ बोलता है कि क्या, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर। अब मैं उसके गुनहगारों को सज़ा कैसे दूंगा। कमिश्नर बोलते हैं, सुनिए मिस्टर झाऊ, बिना बयान के मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ करना। और कमिश्नर चले जाते हैं। अब कहानी कुछ दिनों का ले रही है। हमें दिखाया जाता है वेन का घर, जहाँ अपना झाऊ है और वो वेन की देखभाल कर रहा है।
मतलब कि अब अपना झाऊ वेन का केयर टेकर है। झाऊ वेन के साथ खेलता है और उसके खाने पीने से लेकर सभी चीज़ों का ख्याल रखता है और वेन झाऊ के साथ बहुत ही खुश रहता है। झाऊ अच्छे से वेन का ख्याल रखता है, पर झाऊ नोटिस करता है कि वेन मेडिसिन तो ले ही रहा है पर उस पर कोई असर नहीं होता। झाऊ सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेडिसिन को लेकर मैडम फिर अपना झाऊ जो है मेडिसिन को लेके मैडम फुमोंग के पास जाता है और बोलता है, मैडम फुमोंग। झाऊ मैडम फुमोंग को वो मेडिसिन दिखाकर पूछता है कि वेन कब से ये मेडिसिन ले रहा है। फुमोंग मैडम बोलती है, जब वेन का एक्सीडेंट हुआ था। अब सीन शिफ्ट हो रहा है 3 साल पहले। हम सभी अब 3 साल पहले आ रहे हैं, तो अब तैयार रहिएगा अपने बिजनेसमैन वेन के सिंह को देखने के लिए। मैडम फुमोंग झाऊ को बताती है, वेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा वो अब है। वेन के सिंह बिजनेसमैन के टॉप 1 की लिस्ट में आता था। वेन का दिमाग बहुत ही साफ था। वेन हर एक दिल इतनी होशियारी से अपने अंदर ले लेता है कि सभी वेन के इस काम से बहुत खुश भी रहते हैं और कुछ जेलस भी। वेन की कंपनी होती है जहाँ लोगों को अलग अलग काम सिखाया जाता है और वेन वहाँ के एम्प्लॉयज़ को बहुत ही अच्छी पेमेंट देता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की केयर करता है। वेन सभी एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रीट करता है और सभी बहुत खुश रहते हैं वेन से। वेन के मम्मी पापा और चाचा चाची भी होते हैं। वेन जो इतना शार्प माइंड था कि सभी दिल आसानी से उसके अंदर आ जाते हैं। वेन की एक सिस्टर भी रहती है जो यूएस में स्टडी करती रहती है और यहाँ वेन खुद के दम पर ही अपनी कंपनी को बहुत आगे ले जाता है। कंपनी बहुत ही अच्छी चल रही होती है और वेन की हर एक दिल मिल भी जाती है। साथ ही वेन अपने मम्मी पापा और चाचा चाची का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। वेन के मम्मी पापा भी वेन का बिजनेस में साथ देते हैं और चाचा भी। अब ऐसे ही लाइफ चल रही होती है। अब एक दिन आता है जब वेन को एक और दिल अपने अंदर लेना था। वेन ने उस दिल को अपने अंदर लेने के लिए सारे प्रोजेक्ट तैयार कर लिए थे और अब वेन उस दिल के लिए जा ही रहा था। वेन कार चला रहा था। वेन के बगल में उसके चाचा बैठे थे और कार में पीछे वेन के मम्मी पापा बैठे थे। वेन की चाची साथ नहीं थी। वेन कार चला ही रहा था। सब सोच रहे थे कि कुछ भी करके ये दिल उनके बेटे को ही मिले। वेन की कार ब्लैक थी और बड़ी भी। वेन और उसके चाचा मम्मी पापा बहुत खुश थे। तभी सामने से एक वाइट कार आती है। वेन तुरंत ब्रेक मारने लगता है पर ब्रेक नहीं लगता और एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत बुरी टक्कर लगती है जिसकी वजह से चाचा वेन के मम्मी पापा को बहुत चोट लगती है। सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और जिस कार से टक्कर लगी थी उस कार में एक आदमी और एक औरत थे। उनको भी बहुत बुरी। बाकी आप लोग आगे सुनिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड पसंद आया हो। जाने से पहले जय वेन झाऊ जरूर लिख कर जाइएगा।